रामलाल मारकंडा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। लाहौल स्पीति में जो आपदा आई उसने सभी लोगों को हैरान कर दिया, परेशान भी कर दिया। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या कुछ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। पिछले कल ही हमारे जो है 62 किलोमीटर करीब जो है सड़कें अवरुद्ध हो चुकी थी। 27 तारीख को अचानक जी। बहुत ज्यादा बारिश या ओलावृष्टि के कारण जो है हमारे 4 पुल जो कि नेशनल जो हमारे बीआरओ के किस्म के वास्ते चारों डैमेजेस हो चुके थे। हमने पिछले कल ही विकल्पी मार्ग निकाल के जो है 8:30 बजे रात को जो है उसको शुरू कर दिया है अवगमन के लिए। और जहां पर रेस्क्यू की आपने बात की है, अभी तक हमारे 5 गांव ऐसे हैं जहां पर जो अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है। और हम जहां पर हमारे रांगवे नाले में 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी, 3 लोगों का भी शव नहीं मिला है। उसके लिए हमारे एनडीआरएफ और हमारे पुलिस के लोग यहाँ लगे हैं, खोजी कुत्ते लेके हम बैठे हैं। हम लगातार जो है बीआरओ के लोग वहां बैठे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिनाख्त किया जाए, उनको जो है दोबारा डेड बॉडी वहां पर जो है कहीं हम मिले हमें। जी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है आपकी तरफ से। ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लाहौल स्पीति में बहुत ज्यादा जब आपदा आई, कई लोगों की जान चली गई, आशियाने लोगों के टूट गए, कितना नुकसान यहाँ पर जिले को हुआ? जहां तक नुकसान की आपने बात की है, लाहौल स्पीति में हमारे 6 महीने में सिर्फ 12 महीने के 6 महीने एक फसल होती है, मटर, गोभी, आलू, मटर ये और ब्रोकली तैयार होता है। इस वक्त हमारा खेती बाड़ी का काम चल रहा है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण जो है लगभग हमारे एग्रीकल्चर में लगभग 28 करोड़ रुपए का जो आज तक का आंकड़ा है। अभी भी हमारा सर्वे हो चल रहा है। अभी भी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो है निरंतर खेतों में गांव-गांव जा रहे हैं, हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक दूरभाष सारा जो है टूट चुका है। अभी रिपोर्ट आएगा तो हम पूरा एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको बता पाएंगे। जहां तक हमें कल शाम तक आंकड़ा जो था 72 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और हमारे बहुत से फसलों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जहां पर मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, हमारा एक ही फसल होता है लाहौल स्पीति में, वो भी काफी हमारा 70% के करीब डैमेज हो चुका है। जी, तो यहाँ पर क्षति हुई है। और रामलाल मारकंडा जी, पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई थी, हमने देखा सीएम जयराम ठाकुर भी ग्राउंड पर पहुंचे थे, आपने खुद व्यवस्थाओं का और जो नुकसान वहां पर हुआ है लोगों से बातचीत भी आपने की। कितनी मुश्किल परिस्थितियां थी और कैसे आप निपट रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। 6 दिन तो यह था कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते थे। और बहुत लगभग 450 करीब करीब जो है पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए थे। उन्हें हमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिप लाइनिंग के माध्यम से, स्पेन के माध्यम से, झूला के माध्यम से उनको बाहर निकाला। हमारा पहला हमारा जो काम था कि हम जो बाहर से जो टूरिस्ट पर्यटक यहाँ आए थे उनको निकालना। और दूसरे तौर पे हमने कहा कि अब किस तरह से हम सड़कों को बहाल कर सकते हैं। विकल्पी रोड हमने तैयार किए हैं। जैसे मैंने कहा, कल शाम को ही हमें 8:30 बजे करीब करीब जो है बीआरओ ने युद्ध स्तर पर काम किया है। कल हमने इस रोड को बहाल किया छोटी गाड़ियों के लिए। अब जहां पर कई लोगों के जमीन खत्म हो गए, जैसे चांगुड़ गांव है, आपका गुआड़ी गांव है, और 3 मकान उसमें ध्वस्त हो चुके हैं। कई माल मवेशी का नुकसान हुआ है। ऐसे में अभी तक हम वैसे माल मवेशी हमारे जंगलों में भेजते हैं, उनका तो हमारे पर रिपोर्ट ही नहीं है। बहुत से हम गर्मियों में हमारे लाहौल के लोग जो है अपने जानवरों को हम जंगल छोड़ते हैं खुले में, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है। नुकसान बहुत हो चुका है, पर माल भविष्यों का बहुत नुकसान ज्यादा, उसका रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ चुका। जी, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है रामलाल मारकंडा जी, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा इशू है हिमाचल में, और सबसे बड़ा इशू तो लाहौल स्पीति में, क्योंकि संपर्क वहां पर टूट जाता है। ज्यादा बर्फबारी होने के कारण, ज्यादा बारिश होने के कारण सड़कें इस वक्त बंद है। कब तक बहाली हो जाएगी सभी सड़कों की, इसके बारे में जानकारी कुछ? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे जो है बिजली काफी बहाल हो चुका है। उसमें 2 प्रोजेक्ट, हमारा थिरोड प्रोजेक्ट 4.5 मेगावाट का टोटली ध्वस्त हो चुका है। अब उसको बहाल करना जरूरी है। सड़कों का हमारा लगता है हम आने वाले 10 दिनों में पूरे लाहौल में सड़कें बहाल कर देंगे। और जहां तक बीआरओ का विषय, वो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उसमें हमने बहाल तो कर दिया है, वहां जब तक हमारे पास पुल नहीं लगेंगे। अभी हमने वैकल्पिक रोड निकाले हैं। सिर्फ हमने किसने निकाला ताकि हमारे जो फसल है वो तैयार होकर मार्केट तक पहुंचे। वैकल्पिक अगर हमने पूरी तरह से हमने अगर पुलों को लगाना, हमें कम से 2 महीने लग सकते हैं। 2 महीने के अंदर जो है बीआरओ के सारे जो 3 पुल ध्वस्त हुए थे वो लग सकेंगे। अभी हमने वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से ही ये सारे सड़कें बहाल किया है। जी, तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया, आगामी दिनों में भी बारिश होने के आसार यहां पर जताए गए हैं। आखिरी सवाल आपसे, जनता टीवी के जरिए आप प्रदेश वासियों से और लाहौल स्पीति वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं विशेषकर लाहौल स्पीति की जनता से एक अपील करना चाहूंगा
इस आपदा में लाहौल स्पीति के लोगों ने बहुत साथ दिया है। महिला मंडल हो, युवा मंडल, गाँव के गाँव लोगों ने, जहाँ बाहर के लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, प्रकृति जो हमारे पर्यटक थे, उनको रहने का व्यवस्था, खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था उन्होंने किया और लोगों ने बहुत साथ दिया है और बड़े संयम से काम लिया, क्योंकि जिस तरह से उनका फसल तैयार हो चुका था, जिस तरह से उनके कुल जो है पीने के, जो सिंचाई के पानी के थे, पीने के सिंचाई के थे, सारे खत्म हो चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ लाहौल स्पीति की जनता से, कैसे में संयम रखें। मैं आपके दुख दर्द के लिए यहाँ बैठा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि समय रहते आपका पीने का पानी, आपका सिंचाई का पानी और आपके सड़कें ठीक हो और आपका विशेषकर आपका जो मार्केट, जो आपका फसलें तैयार हो चुकी हैं, चाहे गोभी है, चाहे मटर है, चाहे आप ब्रोकली है, चाहे आइसबर्ग है, इनको मार्केट तक पहुंचाने का निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहाँ पर आके 10 करोड़ रुपए का जो फौरी राहत दिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी के लिए कहा है, उसको दिया है, उसके धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को जो है बहुत ज्यादा लाभ होगा। और लाहौल की जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बरसात है, जैसे कहा गया, फोरकास्ट किया गया है कि 7 तारीख को बरसात होगी। लाहौल में कहीं बारिश नहीं हो करता था, इस बार लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 दिनों से डेली मौसम खराब रह रहा है, डेली मौसम बारिश हो रही है। ऐसे में अपने को बचा के रखें और आपका फसल जो है मार्केट तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मौके पर ये जो हालात इस वक्त बने, स्थिति इस वक्त बनी हुई है, संयम से काम बरतने की जरूरत है। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए रामलाल मारकंडा जी। तो हमारे साथ जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि प्रदेश भर में और साथ ही साथ लाहौल स्पीति में कितना नुकसान हुआ और ऐसे में किस तरह से विभाग निपट रहा है इस पूरी स्थिति को लेकर।